नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। मैं आपके साथ संगीता खुराना। हिमाचल प्रदेश के युवा नेता प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी शिमला जिला के डोडरा-क्वार दौरे पर आज थे और खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के 11 दिसंबर को 2 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, उस पर भी हम सर से चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत और अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद आपका। विक्रमादित्य सिंह जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ही रहेगा कि आप युवा नेता हिमाचल प्रदेश सरकार में, आप इस दुर्गम क्षेत्र डोडरा-क्वार में आए हैं, क्या कारण है आपने इस क्षेत्र को ही अभी चुना है? नहीं, कारण तो बहुत है। यहाँ के लोगों के साथ हमारा बहुत प्यार है और मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, इस इलाके का जब उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, यहाँ के विकास कार्यों में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ को सड़क पहुँचाने के लिए डोडरा-क्वार को उनका मुख्य योगदान है। तो यहाँ के जो विकासात्मक कार्य है उनको आगे लेकर जाना हमारा दायित्व है और जो जिम्मेवारी मुझे सरकार में है बतौर लोक निर्माण मंत्री, यहाँ के दुर्गम क्षेत्र की और जो सड़कों का काम है, चाहे आपका जाखा है, पंडार है और आगे उत्तराखंड से यहाँ से सड़क को जोड़ने का है, उन सब विषयों पे हम प्राथमिकता पे कार्य कर रहे हैं और इसीलिए मैं यहाँ पे लोगों के बीच में आया हूँ। और उन्होंने पिछले कल बहुत गर्मजोशी के साथ हम सबका स्वागत किया, प्यार दिया, मान सम्मान दिया। उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आपके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो पहली बारी आए थे, उन्होंने यहाँ पे सड़क की घोषणा की, अभी तो उन्होंने वो पूरी भी की है। आज आप आए हैं, आपने ऐसी कौन सी बड़ी सौगात डोडरा-क्वार के लिए दी है? देखिए, सौगात की बात नहीं होती है, बात यह है कि अपने जो हमने कार्य चल रहे हैं उनको पूरा करना है। अब इसमें एक ऐसा बड़ा गांव है पंडार का जो अभी सड़क मार्ग से छूटा हुआ है, उसको पूरा करने की मैंने कल बात करी है। उसके लिए हम प्राथमिकता पे कार्य करेंगे और वैसे ही मैंने कहा कि क्योंकि चांशल घाटी जब बंद हो जाती है तो उत्तराखंड से 12 महीने कनेक्टिविटी होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारे विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है और उत्तराखंड के साइड से भी मैं जब मिला था मुख्यमंत्री जी से उत्तराखंड के, तो उनसे भी हमने निवेदन किया कि वहाँ से सड़क को जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी अच्छी हो, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब कनेक्टिविटी होगी तो टूरिज़्म भी आएगा, टूरिस्ट आएंगे क्षेत्र में और यहाँ के जो है लोग बाहर जा पाएंगे। अभी भी बहुत से लोग यहाँ के सरकारी कर्मचारी है, बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बागवान है, किसान है, यहाँ की जो लोकल फूड प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो उसको भी हमें बड़े स्तर पर अगर मार्केट पे पहुंचाना है तो उसके लिए कनेक्टिविटी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेन फोकस हमारा ऑल वेदर कनेक्टिविटी के ऊपर होना चाहिए। सर, यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी मांग कल टनल की रही है जी। और टनल की मांग रही है, अभी तो इसको या आप खुद करेंगे, आप केंद्र सरकार को इसका प्रोजेक्ट बनाने को भेजेंगे? देखिए, ऐसा है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इसके लिए प्रदेश सरकार की भी इतनी क्षमता नहीं है कि हम इतने हज़ारों करोड़ की टनल जो है इस इलाके के लिए बनाएं। तो निश्चित तौर से हम इसके लिए कंसल्टेंसी बिठाएंगे, इसकी जो है प्रपोजल जिसका डीपीआर बनवाएंगे और उसमें केंद्र सरकार से भी सहयोग लेंगे। मैं समय समय पर जब भी दिल्ली जाता हूँ तो मैं केंद्रीय मंत्रियों से मिलता हूँ, नितिन गडकरी जी से मिलता हूँ। तो मैंने पहले भी हिमाचल के लिए हम पहले भी बहुत सहयोग लाने में सफल हुए हैं। करीबन 4,000 करोड़ का सहयोग हम हिमाचल के लिए लेकर आए हैं। तो इस विषय को भी हम उनसे प्राथमिकता पे रखेंगे कि कुछ इसमें सहयोग हिमाचल सरकार का रहे, कुछ केंद्र का रहे, क्योंकि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो निश्चित तौर से डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। आगे यहाँ से चाइना का बॉर्डर भी आता है कुछ दूर में उत्तराखंड के बाद, तो उस दृष्टि से भी ज़रूरी है, यहाँ के लोगों के लिए भी ज़रूरी है। तो उससे हम निश्चित तौर से केंद्र से भी इसमें सहयोग मांगेंगे। सर, सिरमौर जिला का जनजातीय क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा दिया गया, हालांकि वो कोर्ट में अभी अधीन है। इसके साथ साथ अगर डोडरा-क्वार की बात करते हैं, वहाँ हम एक पिछले कल भी सुन रही थी, वहाँ के लोगों के पास एसटी और ओबीसी की है, तो आप इस पर विचार करेंगे? मैंने कल भी इस विषय पे बात करी है कि निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी भी पीछे आए थे, आदरणीय सुक्खू जी, और उन्होंने भी कहा है कि इसको वो स्टडी करेंगे लीगल रूप से क्या इसमें करवाया जा सकता है और इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर से बहुत कठिन इलाका है, बहुत मजबूत लोग यहाँ के हैं और ऊपर हमारा जनजातीय क्षेत्र किन्नौर का है, नीचे सिरमौर का इलाका है, साथ हमारा जो है उत्तराखंड का इलाका है। हर इलाके को कोई ना कोई स्टेटस मिला है, तो ये बीच का एक पॉकेट है जिनको कोई भी स्टेटस नहीं मिला है, तो इन्होंने मांग रखी है इनको ओबीसी स्टेटस की। तो इस विषय पे हम विचार करेंगे कैसे वो लाया जा सकता है, केंद्र से आना है, प्रदेश से आना है, उस पर हम निश्चित तौर से वो करेंगे, मंथन करेंगे। विक्रमादित्य जी, 2 साल पूर्ण का जश्न सरकार मना रही है। अभी आप बड़े चर्चाओं और सुर्खियों में रहे हैं, केंद्र बिंदु अभी आप पर था। आपने कहा है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो क्या अभी आपकी मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात हो गई या फिर सरकार और आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है?
नहीं देखिए, ऐसा है, तालमेल पूरा है, मगर मैंने ये कहा था कि हमें औपचारिक रूप से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात करी है और ये हम सब का जश्न है, सरकार के 2 साल का जश्न है, जिसमें हम भी है, मुख्यमंत्री जी भी है, पूरी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जो हमने कार्य किए हैं उसको हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये है, पर उस विषय से मैंने ये बात करी थी। आप हमेशा सोशल साइट पे नितिन गडकरी जी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए ऐसी कौन सी बात उन्होंने करी है या कौन सा बड़ा कार्य उन्होंने किया है जो आप सोशल साइट पे उनकी तारीफ करते हर रोज नजर आते हैं? नहीं, हर रोज़ तो नहीं, जब निश्चित तौर से देखिए, अब मेरा मंत्रालय है और मुझे केंद्र से हिमाचल के लिए सहयोग लाना है और हम ला भी रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं 2 साल में करीबन 4,000 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए हम लाने में सफल हुए हैं, चाहे वो ग्रामीण सड़कों के लिए है, चाहे वो बड़ी सीआरएफ सड़कों के लिए है, चाहे वो नेशनल हाईवेज़ के लिए है। तो हम इसलिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं। अब इसमें कोई राजनीतिक एंगल की बात नहीं है। हमारा दायित्व है कि हम प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करें और उसमें अगर केंद्र का भी उसमें सहयोग आ रहा है तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। हिमाचल ने आपदा को 2 बारी देखा है। आपने कहा कि करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है सड़कों के कार्य में। हालांकि सेंटर से इसके लिए आपको बजट नहीं आया है। वहीं अभी सुरेश कश्यप जी का जो कुछ दिन पहले इंटरव्यू रहा है, उन्होंने कहा कि सेंटर ने आपको पूरा सहयोग किया है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता और कुछ एक नेत्रियां अपने ससुर के बिल बना गई है और वो सारा पैसा खुद गड़क गए हैं। आप कितना इस बयान को जायज़ मानते हैं? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बचकाना बयान है। अब ठीक है, वो सांसद हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर तथ्यहीन बातें करना उनको शोभा नहीं देता है। और वैसे भी मुझे याद है जब वो भाजपा के अध्यक्ष थे तो उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने तो उनकी तो कोई उपलब्धि नहीं थी बतौर भाजपा के सांसद अध्यक्ष के रूप में, और उनको वहाँ से हटा दिया गया था। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। निश्चित तौर से देखिए, केंद्र से सहयोग हिमाचल को मिलना चाहिए, वो हमारा अधिकार है, ये कोई सौगात नहीं है, ये हिमाचल के लोगों का अधिकार है, क्योंकि हिमाचल के लोग टैक्स देते हैं, हिमाचल के लोग हमारे जो संवैधानिक ढांचा है उसका हिस्सा है, तो ये हमारा अधिकार है। और मैं, जहाँ तक आपदा की बात है, आपदा में कोई भी सहयोग हिमाचल को नहीं आया है। ये हिमाचल के लिए अलग से जो PDNA की मुख्यमंत्री जी बारी बारी बात करते हैं, पोस्ट डिज़ास्टर नीड असेसमेंट, उसमें करीबन 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया गया है। हमने तो 12,000 करोड़ रुपए मांगा था, मगर जो खुद इनकी एजेंसीज आई थी उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया, उसके हिसाब से पता चला कि करीबन 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो वो पैसा भी अभी तक हिमाचल को, केंद्रीय जो हमारा होम मिनिस्ट्री है वहाँ से आता है, वो अभी तक नहीं आया है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जी को आप अधिकतर पलटू राम कहते हो, पिछली सरकार में नजर आते हैं। हालांकि अब उनका उल्टा बयान ये आ रहा है कि पलटू राम वो आपको कह रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री को मित्रों की सरकार वो कह रहे हैं। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, और मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं उनको यही कहूँगा कि वो जिस भूमिका में हैं उस भूमिका को अच्छे तरीके से निभाइए, सकारात्मक तरीके से निभाइए। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा दायित्व उन्हीं का ही होता है। तो निश्चित तौर से उन्हें प्रदेश के लोगों के विषयों को उठाना चाहिए, प्रदेश के किसान बागवान के विषयों को उठाना चाहिए, और क्योंकि भाजपा में उनके पार्टी की सरकार है, इसलिए उनको हिमाचल के लिए सहयोग लाना चाहिए। हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में जो है वो उंगली करना, ये सही नहीं है। उनको सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और हिमाचल के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। सर, आप बार बार प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ कर देते हैं, योगी मॉडल की भी आप तारीफ कर देते हैं। रात को आप पोस्ट डालते हैं, सुबह आप उसको हटा देते हैं। नहीं, हमने कोई पोस्ट हालांकि सर, ये पोस्ट हमने भी देखी है, आपकी सुबह वो हट जाती है। क्या आपका हाई कमान का आप पे दबाव रहता है? विक्रमादित्य जी एक ऐसा शब्द कहते थे, मैं सही को सही कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ। नहीं देखिए, तो मैंने जो बात करी है, मैं उस पर अडिग हूँ और उस पर कायम हूँ। जब मैं दिल्ली भी गया था, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी मिला था और उनसे मैंने साफ कहा है कि हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और जब मैं वापस शिमला आया, मैंने वहाँ पर भी मीडिया को ये बात कही, पूरे प्रदेश को ये बात करी कि हिमाचल के लोगों के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हिमाचल की जो आंतरिक सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हिमाचल में कोई भी व्यक्ति प्रदेश के किसी भी, देश के किसी भी कोने से आ सकता है, उसमें कोई भी गलती या कोई भी कमी नहीं है, मगर उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी जो है वो पता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी गैर कानूनी काम होता है,
कोई भी ऐसा काम होता है जिससे प्रदेश में माहौल ख़राब होता है तो जिम्मेवारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वो बात मैंने पहले भी कही, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। सर, विपक्ष का मानना है आपकी 10 गारंटियाँ, आप गारंटियाँ तो कर चुके हैं और पूर्ण एक गारंटी भी नहीं हुई। ओल्ड पेंशन की बात करूंगी बिजली विभाग के, उनको पेंशन तक नहीं मिली है, तो आपकी गारंटियाँ कहाँ जा रही है सर? रात को आप गारंटियों की बात निकालते हैं और दूसरे दिन आपकी भर्तियाँ खत्म हो जाती है। सर, इसको आप किस तरीके से सरकार देखिए, का- ऐसा है कि अब वचनबद्ध तरीके से हम उनको पूरा कर रहे हैं। ओपीएस को हमने पूरा किया है, 1500 रुपये पेंशन महिलाओं को हमने बहुत बड़े तबके को देना शुरू किया है। दूध की खरीद है वो आज ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा बड़ी है। 45 रुपये दूध प्रति लीटर जो है वो ख़रीदा जा रहा है, उसके लिए नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। वैसे ही हमारा जो है सुख आश्रय योजना शुरू करवाई गई है और वैसे ही हमारा रोज़गार योजनाएं प्रदेश के अंदर शुरू करवाई गई है। निश्चित तौर से एक एक चीज़ को आस्ते आस्ते पूरा किया जा रहा है और हमने 5 साल में हम हर अपनी गारंटी को पूरा करेंगे। प्रदेश के लोगों के प्रति हमारी जो वचनबद्धता है उसको हम पूरा करेंगे और प्रदेश के विकास में पूर्ण रूप से अपना योगदान देने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। सर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के होटलों को बेचने की बात की जा रही है। हालांकि अभी कर्मचारियों ने आरएसएस वाली को ही हटाने की बात कर दी है। क्या इस विषय पे आप कर्मचारियों का सहयोग करेंगे? देखिए ऐसा है, क्या वो सही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो हमारी सरकार ने कभी भी किसी भी होटल को बेचने की बात नहीं करी है। ये विषय बहुत लंबे समय से कोर्ट में चला हुआ है और ये तो खुद जब जयराम जी की सरकार थी, मुझे याद है हम विधानसभा में हमने इस विषय को उठाया था कि उस समय करीबन 10-15 होटलों को बेचने का प्रोसेस उनकी सरकार ने शुरू कर दिया था। वो तो जब दबाव पड़ा तब उसको उन्होंने बंद किया है। अभी तो ये मसला क्योंकि कोर्ट में था और कोर्ट में कुछ कर्मचारी जो है वो ग्रेच्युटी के लिए वहाँ पे गए हैं और उसके मुतलक जो माननीय हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिया था कि कुछ होटलों को बंद किया जाए जहाँ पे 40% की ऑक्यूपेंसी है। मगर फिर जो कर्मचारी है उन्होंने उसमें अपनी दलील रखी है कि 40% ऑक्यूपेंसी एक चीज़ है, मगर उसके साथ साथ जो आपके वहाँ पर कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, कोई शादी का बैंक्वेट है, कोई और वहाँ पे जो है कॉर्पोरेट फंक्शंस हो रहे हैं, उसको भी अकाउंट में लेना है। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने इसको मॉडिफाई किया है और अब उसमें से बहुत से होटलों को खोल दिया गया है। अब तो मुझे लगता है कि सारे होटल्स को, पिछले कल का जो ऑर्डर आया है उसमें सारे होटल्स को फिर से खोलने का निर्णय ले लिया गया है। ये ज़रूर है कि इनको हमें प्रॉफिट मेकिंग बनाना है और उसके लिए चाहे वो आपके HPTDC है, चाहे आपका फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, चाहे आपके HPSIDC है, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, ये सब जो है सरकारी PSUs है और ये लंबे समय से घाटे में चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज से ही है, बहुत पिछली सरकारों से चले हुए हैं। तो इनको प्रॉफिटेबल बनाना ये सरकार का दायित्व है। उसके लिए सरकार लगातार कार्य कर भी रही है, मगर क्योंकि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है इसलिए उतना उसमें इनोवेशंस नहीं हो पाता जितना प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो उस नज़रिए से हमें इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करने की आवश्यकता है, मगर उनके कर्मचारियों के हित को हम हमेशा जो है वो बचा के रखेंगे। कांग्रेस सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार कहती है अपने आप को। अभी आपके सचिवालय के ही कर्मचारी मुंह मोड़ के बैठे हैं। यहाँ तक कि आपके एक मंत्री ने तो कोर्ट में हनन करने का केस डाल दिया। और क्या सरकार और कर्मचारी का तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए हम तो लगातार उनसे बात कर ही रहे हैं। अब कुछ उनकी डिमांड्स है, कुछ DA की डिमांड्स है, कुछ एरियर्स की डिमांड है, उसको कुछ रूप से जो है वो पूरा भी किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने अभी पीछे जो आपका 15 अगस्त में उसके लिए घोषणाएं भी करी है, उसको देने का प्रयास भी किया जा रहा है। मगर जो हिमाचल का पे स्केल है वो जो है उसकी तुलना पंजाब पे स्केल के साथ करवाई जाती है और उसमें बहुत जो है वो डिफरेंस है, इसलिए उसमें कभी कभी हमको समस्या आ जाती है और ये भी एक ओवरऑल जो है प्रोसेस है। हम कर्मचारियों से इसके लिए लगातार बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे हैं और भी जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी बात कर रहे हैं। तो इसको जो है अब तो काफ़ी उसको ठीक भी कर लिया गया है, सुलझाया भी गया है। उनको काफ़ी अभी तो पीछे दिवाली के समय में 2 महीने की सैलरी एक ही महीने में दी गई, ये भी सरकार ने निर्णय लिया। तो आस्ते आस्ते सब चीज़ों को कर रहे हैं। हिमाचल भवन को अटैच करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं, यहाँ भी सरकार असमर्थ नजर आ रही है। इसमें क्यों चुप्पी साधी जा रही है? नहीं, चुप्पी की बात नहीं है। देखिए, ये सब मसले कोर्ट से निकल कर आ रहे हैं। हमको ये समझना है कि ये आज के मसले नहीं है। कोई ऑर्डर अगर आ जा रहा है तो वो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो सालों से चली हुई है। ये जो मसला है मोज़र बियर कंपनी का, ये तो 2009 का है। 2009 में धूमल साहब की सरकार थी, उस समय से ये चल रहा है
और उस समय से ये लाइबिलिटियाँ हैं। हमने तो अपने हितों को प्रोटेक्ट करना है, प्रदेश ने अपने हितों को प्रोटेक्ट करना है, मगर फिर भी कोर्ट के आदेश के बाद उसमें करीबन 64 करोड़ रुपए सरकार ने जमा कर दिए हैं और इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया जाएगा और ऐसा कोई भी सरकारी संपत्ति को बेचा नहीं जाएगा। ये कोर्ट का भी इसमें बातें रहती है, उस पर मैं कोई कोर्ट पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर प्रदेश के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है और वैसे ही प्रदेश के जो इंटरेस्ट है उसके लिए लड़ना, चाहे वो हाई कोर्ट में है चाहे सुप्रीम कोर्ट में है, वो हम निश्चित तौर से लड़ेंगे। और हिमाचल की संपदा, हिमाचल के पहाड़, हिमाचल का पानी, हिमाचल के पानी से जो बिजली उत्पन्न होती है उसमें जो रॉयल्टी हिमाचल को मिलनी चाहिए, इनका इंटरेस्ट को रखना, ये इसके लिए मुख्यमंत्री जी भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, सही दिशा में लड़ रहे हैं और इसमें हम भी उनका पूरा समर्थन करते हैं। आपकी सरकार को 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। कई बारी आप सोशल साइट पे आप और आपके मंत्री दिखते हैं कि बीजेपी असमर्थ करने की कोशिश कर रही है और हालांकि बीजेपी के माने कि नहीं चलेगी सरकार। क्या आपको लगता है आपकी सरकार 5 साल चलेगी? क्यों नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। 2 साल भी चली है और पूरी मजबूती से चली है। बहुत से षड्यंत्र हुए, बहुत चीज़ें निकल कर आई, मगर जो है जनता ने अपना पूरा समर्थन दिखाया है। अभी भी जो ये CPS का मसला था, इसमें भी हमारी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से उसमें राहत मिली है और जो इसमें 6 CPS थे उनको जो है वो अब CPS तो नहीं होंगे मगर उनकी विधायक रहेंगे और पूरी मजबूती से सरकार चलेगी और अपने कार्यों को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी। क्या CPS की नियुक्ति सही थी? देखिए, ये एक राजनीतिक सवाल है और ऐसा तो बाय कानून बने हैं। 2006 का कानून था, उसके तहत इनकी नियुक्तियां हुई। पहले जब धूमल साहब की सरकार थी उस समय भी CPS रहे और विडंबना की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने CPS का ये केस दायर किया था वो खुद ही CPS की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के या जो भी उसका लाभ है वो ले चुके हैं। आदरणीय श्री सत्ती जी, तो वो खुद इसका वो ले चुके हैं, तो किस मुंह से वो कोर्ट में गए? मगर फिर भी चलो, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है वो लड़ी है और उसमें अब उच्च न्यायालय ने सर्व उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है वो उसमें दिया है। सर, एक बड़ा क्वेश्चन है, प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में संगठन को भंग करने की मांग कर दी, कहीं ये लोकसभा चुनाव का कारण तो नहीं था? और हालांकि सर अभी जो नया चेहरा आना है आप उसको किस में देखेंगे? और काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि हम विक्रमादित्य सिंह को भी उसमें देखना चाहेंगे कि आपकी युवा में पकड़ है। अगर आपको ये हाईकमान आदेश देता है अध्यक्ष बनने का, तो क्या आप मंत्री पद को छोड़ेंगे या फिर इस बारे भी दबदबाव खाली लॉज का ही रहने वाला? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अब क्योंकि नई PCC बॉडी बन रही है और नए लोगों को नियुक्त किया जा रहा है और उसमें नए लोगों को लिया जाएगा, फ्रेश ब्लड को लिया जाएगा, अच्छे लोगों को पूरे प्रदेश में लिया जाएगा ताकि संगठन आने वाले समय के लिए मजबूत हो, अगले चुनावों के लिए मजबूत हो। उसके लिए कार्य करना अभी से ही शुरू करना है, इसलिए इस सब प्रक्रिया को है। बाकी जहाँ तक मेरी बात है, जो भी दायित्व मुझे पार्टी ने दिया है, चाहे सरकार में दिया है चाहे संगठन में दिया है, हमने हमेशा उसको पूरी निष्ठा से निभाया है। बतौर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुझे 4-5 साल काम करने का मौका मिला। हमने नए युवाओं को जोड़ने का हर संभव प्रयास किया और आगे भी जो जिम्मेवारी पार्टी देगी उसको हम पूरी मजबूती से निभाएंगे। सर, ड्रग्स को लेकर, सिंथेटिक ड्रग्स को आपने कल भी कहा है, हिमाचल प्रदेश में आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं। क्या केस बढ़ना या यूज़र को पकड़ना, मेन सप्लायर को पकड़ना, कहाँ सरकार और प्रशासन पीछे हट रहा है? क्यों नहीं बड़े यूज़र पकड़े जा रहे? सर, हिमाचल प्रदेश के अधिकतर युवा ड्रग्स में आ रहे हैं। इस बारी तो मैंने पिछले कल भी कहा कि बहुत अच्छा जो है कार्य शिमला पुलिस ने किया है। मैंने तो ऑन स्टेज कहा सर, कि ओनली एक SP डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है सिर्फ अभी। नहीं, ऐसा हिमाचल नहीं है। प्रदेश, हालांकि सर पूरे भारत में दूसरे नंबर पे हमारा जिला आता है जिसमें कुल्लू, शिमला, मनाली और मंडी भी शामिल है। अदर स्टेट की अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात निकालेंगे तो एक महीने में 500 से अधिक केस बढ़ रहे हैं। तो इसमें सर आपको नहीं लगता कि एक स्ट्रॉन्ग एक्ट होना ज़रूरी है? नहीं, एक्ट तो ऑलरेडी इसका है, NDPS का कानून है, उसमें संशोधन भी समय समय पर किए गए हैं और उसमें बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। केवल जो यूज़र्स है उन्हीं को नहीं, कंज्यूमर्स है उन्हीं को ही नहीं, मगर जो इसकी तस्करी कर रहे हैं और जो इसके नेटवर्क्स बने हुए हैं उनको तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर भी सरकार और पुलिस विभाग कार्य कर रहा है। कभी कभी उनके उससे वो बच भी जाते हैं, मगर फिर भी इसमें पुलिस जो डिपार्टमेंट है पूरी मजबूती से कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हर जगह में, खास करके जो हमारा शिमला ज़िला है या साथ लगता कुल्लू ज़िला है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रचलन बढ़ रहा है, वहाँ पर हम और मजबूती से कार्रवाई करेंगे। कोई भी इसमें टॉलरेंस नहीं रखी जाएगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं तो अपील भी करूँगा
कि कोई भी अगर इसमें संरक्षण किसी भी तरीके का नहीं मिलना चाहिए, वो चाहे भाजपा है, वो चाहे कांग्रेस है, किसी भी नेता को अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है, राजनीतिक संरक्षण मिल रही है, उस नेता को भी अंदर कर देना चाहिए। राइट सर। सर अंतिम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आप युवाओं की सबसे बड़ी पसंद है, आप हैंडसम भी है सर और आप इंटेलिजेंट भी, आप इंट्रोवर्ट भी है, लेकिन सर फ्यूचर को लेकर सभी में एक आपकी यही है कि सर का अगला प्लान क्या है, तो इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? प्लान तो कुछ नहीं है, प्लान तो अभी कार्य कर रहे हैं, जिम्मेवारी सर पूरी ये व्यक्तिगत जीवन से है, राजनीतिक जीवन को हटकर। नहीं सब ठीक है, चलता है। सर माय बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। Thank और हमारे साथ थे विक्रमादित्य सिंह, कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, जिन्होंने बेबाकी से अपने विषय को हमारे साथ रखा है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।